हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विजन इंस्टीट्यूट। दिस इज पवन वर्मा। आप सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से मेहनत करें सब। पूरा 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने जितना टाइम लगता है अच्छे से दें। बार बार ये बात मैं कहता हूँ, तो ये अभी तो और अच्छा समय है। आप अगर अपने आप पे फोकस करेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो जो भी एनर्जीज़ हैं हमारे आसपास वो भी आपको हेल्प करेगी कि आप अपने गोल तक जल्दी पहुँचें, है ना। हाँ, तो आज फिर मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है जो हमारे ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट ने दिया था, राइट। तो हम लोग ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक सवाल, जितने भी सवाल थे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सोचा जा सकता है, कैसे कैसे जल्दी जल्दी किया जा सकता है। एक्चुअल में क्या था कि क्वेश्चन जो दिया गया था ना, तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो गलत गलत चले गए थे। तो हम लोग ठीक है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो प्रिंट आउट निकली थी उसमें कुछ ऑप्शन शायद गलत निकल गए थे, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और देखिए, पढ़िए। और पढ़ा तो वैसे आप तो आपने पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं पढ़ता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्या कहता है, इस तरीके से करते हैं। देखो, कैलकुलेशन जो पार्ट है वो फास्ट करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन तो मैं फास्ट करूँगा ही, जैसे भी जो सामने आएगा, बट आपको अप्रोच क्या लगाना चाहिए हर क्वेश्चन में, क्या ट्रेडिशनल तरीके से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि अ मैन बाइज राइस पैकेट, चावल खरीद रहा है, राइट, फॉर ₹3600, 3600 रुपये का चावल खरीदा उसने। ही सेल्स 1/3 एट अ लॉस ऑफ 20%, 1/3 भाग 1/3 एट अ लॉस ऑफ 20% के लॉस में, हानि में बेच दिया। एंड 2/5 एट अ लॉस ऑफ 25%, मतलब 1/3 को 20% लॉस में बेचा है। जैसे कि एक चावल का पैकेट था, राइट, एक चावल का पैकेट है, इसका 1/3 पार्ट को लॉस में बेचा, 20% के लॉस में बेचा। उसके बाद 2/5 पार्ट को लॉस में बेचा, 25% के लॉस में बेचा। तो कहता है कि एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग बचा है इसको कितने प्राइस में बेचेंगे जिससे आपको क्या होना है, ओवरऑल प्रॉफिट 10% का हो जाए, ओवरऑल जो है उसका 10% उसमें प्रॉफिट मिल जाए। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, राइट। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, मतलब इसको सॉल्व कैसे करना शुरू करेंगे, तो सिंपल से तरीके से करेंगे। देखो, मैं ये कर रहा हूँ, आप समझिए। तो मैं कह रहा हूँ कि टोटल जो चावल है वो 3600 रुपये के हैं, ठीक है, 3600 रुपये के हैं। अब इस 3600 रुपये पे 1/3 एट अ लॉस ऑफ 20%, देखो इस पे जो है 1/3 पार्ट कितना होगा, तो 3600 का 1/3 पार्ट कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1200 का जो सामान था वहां पे मैंने क्या किया है, वहां पे हमने लॉस किया है, कितना, 20% का लॉस। अच्छा चलो, इसको बेचा कितने में ये पता कर लो। तो 1200 रुपये पे 20% का लॉस, मतलब 10% होता है 120, तो 20% कितना होगा, 240, यानी कि 240 रुपये का लॉस हो गया। तो कितना में बेचा हमने, कितना में बेचा, 900, मतलब 240 माइनस कर दे तो 200 गया तो 1000 और 40 गया तो 960, तो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 960 रुपये। 1/3 पार्ट की बात हो गई। अब आगे फिर बढ़ते हैं, हम कहते हैं कि 2/5 पार्ट एट अ लॉस ऑफ 25, इसमें से 2/5 पार्ट, तो इसमें से 2/5 पार्ट कितना होगा, 3600 का 2/5 मतलब होता है 40%, 1/5 मतलब होता है, सॉरी 1/5 मतलब होता है 20%, 2/5 मतलब होता है 40%, तो 10% इसका 360 है। 10% कितना है, 360, और 360 का 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 36 2 टाइम्स इज 36 2 72, 144, 1440 रुपए का सामान था। अब इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे हम लॉस कर रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, तो 25% लॉस कर रहे हैं, दैट इज 25% लॉस। तो 25% कितना आएगा इसका, तो इसका 25% मतलब 1/4 निकाल दो इसका हाफ किया तो 720 का भी हाफ किया तो 360 रुपए की लॉस हो गया। तो 360 रुपए का लॉस हुआ, तो बिका कितना में, मैं आपको एक डिटेल में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, राइट, क्योंकि हमें रिमेनिंग वाली वैल्यू पता करनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि 360 रुपये लॉस हो गया, तो 360 रुपये माइनस कर दे, तो 1080 में बेच दिया था हमने इसको।
तो ठीक है, इतना हो गया। अब मैं कहता हूं कि जब हमने 1200 का सामान बेचा और 1440 का सामान बेचा तो बचा कितने का सामान? तो 1200 प्लस 1400 2640, 2640 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 2640 सब्सट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमने उतने का सामान बेच दिया है। तो बचा कितने का सामान? तो बचा 980 रुपए का सामान बच गया। माइनस कर दीजिए, 36 में 26 गया तो 1000, 1000 में 40 गया, 1000 में 40 गया तो 960 रुपए का सामान बच गया। अब हमें बताइए कि मुझे ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए था। ये बात क्वेश्चन ने बताया है, इतने का सामान बचा है, बेचेंगे कितने में? हमें ये पूछ रहा है कि बेचेंगे कितने में, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन को मत देखिए फिलहाल, मैं कह रहा हूं कि एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग राइस। रिमेनिंग जो राइस थी वो कितने प्राइस में बेचेगा जिससे ओवरऑल प्रॉफिट कितने की हो जाएगी? 10% की ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि 3600 का सामान था ना, 3600 का सामान में 10% अगर मेरे को प्रॉफिट करनी है यानी कि 360 रुपए, तो कितना रुपया आना चाहिए? तो 360 रुपए इसमें ऐड कर दें तो कितना आया? 3960। 360 रुपये ऐड कर दिया, मतलब इतना पैसा आना चाहिए। आया कितना ये देखो, तो 960 आया है, 1080 आया है ना। 960 प्लस 1080, तो इसमें 40 डाल देते हैं, 1000 2040 आ गया। इसमें से 2040 ऑलरेडी आ चुका है, राइट। 960 प्लस 1080 कर दिया हमने, दोनों को ऐड कर दो तो इसका 40 रुपया निकाल के यहाँ डाल दिया, 1040 2040 हो गया। तो 2040 रुपया इसमें ऑलरेडी हमारे पास आ रखा है, राइट। ओके फाइन, मैं कह रहा हूँ यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है ना, हाँ यहाँ से क्या करना है? 2040 रुपया सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कितने का सामान बाकी, मतलब कितना पैसा आना चाहिए? इतने का सामान था, 10% प्रॉफिट चाहिए थी, मतलब 3960 आना चाहिए था। इतना रुपया आया है, इतना सामान बेचने के बाद 1/3 एंड 2/5 सामान बेचने के बाद इतना पैसा आया है। तो आना कितना चाहिए? और तो मैं कहता हूँ इसमें 20 आना चाहिए और इसमें 19 रुपीज़ और आना चाहिए। 1920, मतलब इस सामान को मैं बेचूंगा कितने में? ये तो कॉस्ट प्राइस है एक तरह से, तो इसको बेचेंगे कितने में? तो इसमें को बेचेंगे, सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो 1920 रुपीज़ आता है। 1920, 960 को 1920 में बेचेंगे। तो हमें पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल्स द रिमेनिंग राइस। तो ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा इसका, राइट। नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है ये, तो 1920 में बेचेंगे। तो अगर मेरे को पूछता है कि एट व्हाट प्रॉफिट वी शुड सेल दिस रिमेनिंग, अगर ऐसा सवाल पूछता है कि कितने प्रॉफिट में बेचूं मैं उसको, तो कितने प्रॉफिट में बेचूं, तो 960 से कितना एक्स्ट्रा है ये, तो 960 का डबल करते तो 1800 और 120 1900, मतलब मैं कहता हूं कि 960 का डबल है ये डायरेक्टली। तो मैं कह रहा हूं प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ भाई 100% यहाँ प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में अगर पूछता कि रिमेनिंग वाला जो पार्ट था उसको कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचूंगा, तो 100% प्रॉफिट में बेचूंगा, तब जाके मुझे ओवरऑल 10% की प्रॉफिट दिखाई देगी, नजर आएगी। तो ये सवाल हो गया सॉल्व। देखिए ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 1920 मुझे पूछा गया था कि कितने प्राइस में बेचूंगा, तो 1920 आया। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, राइट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई होप कि आपको समझ आई है। आप देखो ये 1/3 पार्ट था, 2/5 पार्ट था, कितना बचा, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको आप अकेले बैठ के करोगे तो आपको 40 सेकेंड 45 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नंबर भी छोटे हैं, तो कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करना है, बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, राइट। नहीं किया है आपने तो ट्राई कीजिए, फिर आप मेरे साथ सॉल्यूशन को देखें, राइट। ट्राई कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि 2% P and Q इन्वेस्ट रुपीज x प्लस 3400, मतलब P and Q इन्वेस्ट x प्लस 3400 and x प्लस 2200 at the rate of 15% and 20% respectively for 2 years in simple interest है भाई। सिंपल वर्ड का मतलब क्या है? सिंपल, बस। ओके, आफ्टर 2 years total simple interest is rupees 7200, 7,220. Then how much amount
इन्वेस्टेड बाई क्यू, क्यू ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो बताना है। पी का कौन सा है, पी का ये है, क्यू का कौन सा है, क्यू का ये है। ओके फाइन। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट है ना, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होती है वो होता है हर साल सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, हर साल सिंपल होता है, सेम होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 साल का अगर 15% है तो 2 साल का 15 का इंटू 2 कर देंगे तो 30%। यानी कि ये जो पैसा है ना, ये जो प्रिंसिपल है, समझो मैं जो कह रहा हूँ, पी की प्रिंसिपल कौन सी है, पी की प्रिंसिपल ये वाली है। तो इस पे रेट कितना लगेगा, 15% लगेगा। कितने साल के लिए लगेगा, 2 साल के लिए लगेगा। क्यू की कौन सी है, तो क्यू की कौन सी है, तो क्यू के लिए आप बोलेंगे सर क्यू का जो है ना, क्यू का है x + 2200। कितने परसेंट, 20%। कितने साल, 2 साल। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये बात लिख नहीं रहा हूं मैं, किसका कितना है ये आप समझ गए। तो मैं ये कह रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं कि इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, तो 15 × 2 ईयर, 15 × 2 मतलब 30%। डायरेक्ट लिख रहा हूं 30% ऑफ x + 3400 प्लस ये लिखा मैंने किसका, p का। अब मैं लिख रहा हूं q का, q का है प्रिंसिपल है x + 2200 20%, 2 साल। तो 20% 2 साल मतलब 40%। फर्स्ट ईयर का 20, सेकेंड ईयर का 20। क्योंकि ये सिंपल है भाई, क्योंकि ये सिंपल है तो हर साल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इसीलिए मैंने 15 × 2 कर दिया। 15 × 2 मतलब हो गया 30% ऑफ दिस वन। 20 × 2 कर दिया मतलब 40% ऑफ योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का 40% यू विल गेट योर इंटरेस्ट एंड द टोटल इंटरेस्ट इज हाउ मच, 7220। दिस इज द equation and you have to find the value of x and then you have to find the investment of q and p, whatever the question asked, right? Whatever the question want to know, we can do it, right? चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा। 1/10 बाहर निकाल दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा तो 3 बचेगी। तो 3 × x is 3x and 34 3 times is 102 and 00 and this is like 4x plus 8800 और 1/10 जो बाहर थी वो इधर आ जाएगी तो हो जाएगा 72200। Now 3x + 4x becomes 7x and 10,000 9,000 200 यहाँ लाते हैं 19,000 उधर जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 72200। लिखना जरूरी है क्या, 72,000 में 19,000 माइनस कर दें तो 72,000 में 20,000 माइनस करेंगे 53 x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी, तो 7 से काट देता हूँ 49 7 टाइम्स 42 6 टाइम्स 00 x की वैल्यू 7600। कैलकुलेशन हो गया ये। ओके मेरे को पता पूछ क्या रहा था, देन हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड बाय क्यू। तो इसमें 2200 जोड़ दे, इसमें कितना जोड़ दे, 2200 जोड़ दे, x + 7600 दैट इज 7x की वैल्यू क्या आई 7600 एंड 2200 इज लाइक व्हाट। तो हम कहते हैं कि 7600 एंड 2 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा एंड 00। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में नहीं है क्या यार, अच्छा यहाँ पे एक 0 0 होगा, मेरा ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन शायद सही रहा होगा। तो मेरा आंसर हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू बिकम्स 9800 क्योंकि मैंने x के साथ 2200 जोड़ दिया। बस यही पूछा गया था सवाल में। और ये इक्वेशन कैसे बनाया, तो इसके लिए आप चैप्टर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो सिंपल सा इंटरेस्ट था, हर साल सेम इंटरेस्ट रहता है। तो 1 साल का 15 है तो 2 साल का 30 हो जाएगा, 1 साल का 20 है तो 2 साल का 40 हो जाएगा। तो 30% ऑफ प्रिंसिपल 40% ऑफ प्रिंसिपल एंड दैट was added and total becomes 7220. Coming to the next one. Bye. I hope you guys are getting what we are doing. टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे समझो कि भाई जो सवाल तुम अभी समय देकर समझ रहे हो वो सवाल दोबारा अगर आपके पास आ जाए कभी भी कहीं भी तो उस सवाल को आप सॉल्व कर ले जाओ, मतलब कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप तरीके को भूल जाओ। अगर भूल गए तो ये जो समय तुम अभी दे रहे हो दोस्त, ये समय बर्बाद हो गया।
तो इसीलिए जो भी समय दे रहे हो फोकस होकर दो, ध्यान से दो, यहीं पे रहो, जो कर रहे हो मतलब वहीं पे प्रेजेंट रहो, इधर उधर मत जाओ, ठीक है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भाई साहब ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के ऊपर है क्वेश्चन। ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अ टोटल कैपिटल ऑफ 17,400। टोटल तीनों ने मिला के कितना लगाया? A प्लस B प्लस C ने 17,400 रुपया लगाया, एक बिजनेस में स्टार्ट किया है। फिर कहता है कैपिटल ऑफ C इज 1400 लेस देन A। C की जो कैपिटल है 1400 कम है किससे? A से। एंड कैपिटल ऑफ C इज 200 मोर देन व्हाट? मोर देन कैपिटल ऑफ B। यानी कि C को ही कंपेयर किया जा रहा है। लिख देता हूं क्या इस इक्वेशन को? कह रहा है कि कैपिटल ऑफ C जो है ना वो 1400 कम है किससे? A से, राइट। ओके, तो किसको x मानूं? तो मैं कहता हूं कि चलो एक काम करते हैं ना, C को बारे में कह रहा है तो C को x मान लेते हैं। तो कह रहा है कि कैपिटल ऑफ C इज 1400 लेस देन A। तो A कितना होगा? इससे 1400 ज्यादा होगा, यानी कि x प्लस 1400 होगा, x प्लस 1400 होगा। ये A हो गया, ये C हो गया। एंड कैपिटल ऑफ C इज 200 मोर, ये 200 ज्यादा है। ये जो C है ना ये 200 ज्यादा है किसके अकॉर्डिंग? B के अकॉर्डिंग। तो B का क्या होगा? तो B को हम यहाँ पे x लिखते हैं, B का क्या होगा? x में से 200 कम हो जाएगा, और जब तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17,400। तो ABC का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। ABC का कितना कितना इन्वेस्टमेंट है आप निकाल पाओगे। A का समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? समझ रहे हो कुमार वर्मा? महायज्ञ हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि ABC, ठीक है, ये A का है, ये B का है, ये C का है, टोटल मिला के 17,400 है। सॉल्व करते हैं तो x प्लस x इज 3x, 1400 माइनस 200 इज 1200, 1200 जाके माइनस होगा उधर, तो 1272 62। बताओ, मतलब 74 में 1200 चला गया, 74 में 1200 जाना है, राइट। 62, यस करेक्ट। अब 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल कर दो, 5 बार में 4 बार में 00, x की वैल्यू आ गई 5400। तो बताओ A का इन्वेस्टमेंट कितना? तो बताओ A का इन्वेस्टमेंट कितना? तो कह रहे हैं कि 54 प्लस 14, 54 प्लस 14 68। A का इन्वेस्टमेंट हो गया 6800। B का इन्वेस्टमेंट 54 माइनस 200 दैट इज 5200, और C का इन्वेस्टमेंट 54, X की वैल्यू रहेगी। तो A B C का इन्वेस्टमेंट हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब कहता है कि इफ एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 3480। ये कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट इन लोगों का, तीनों का इन्वेस्टमेंट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो A B C का रेशियो निकाल सकते हैं क्या कि कितना कितना इन्वेस्ट किया है। देखो ये क्लियर, ये इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने इतनी सारी चीजें की। अब हम कह रहे हैं कि हमें ये बताओ कि इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, ताकि हम ये पता कर पाएं कि जो 3480 जो प्रॉफिट हुई है ना बिजनेस में, एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस इज 3440 रुपीज, 80 रुपीज। तो ये जो प्रॉफिट हुई है वो ABC को कितना कितना बटेगा। तो हमें पूछा, एक्चुअल में पूछा गया है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ A एंड B। A और B का डिफरेंस बताइए प्रॉफिट शेयर में कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं ना, रेशियो निकाल लेते हैं पहले। 68, 52 एंड 54 कैंसिल करो आपस में, कितना कटेगा। तो 0 तो पहले ही काट दो, और क्या कर दे, 3 से कटेगी नहीं यार, 52 एंड 54 है ना तो नहीं कटेगी। 68 है, 52 है, नहीं कटेगी। तो 2 से काट दे, 34, 26 और 27 है ना, 34, 26 एंड 27। ये रेशियो आ गया मेरा। A B C तीनों का रेशियो आया है 34:26:27। A B और C। प्रॉफिट कितना था भाई? प्रॉफिट कितना दिखा रहा था वहाँ पे? 3480 रुपये।
तो मुझे पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का डिफरेंस बताइए। तो 34 और 26 डिफरेंस है 8 यूनिट का। तो मैं कह रहा हूँ 3480 में 8 बाई सम ऑफ द रेशियो कर दो। तो सम ऑफ द रेशियो ये हो जाए 30 60 60 20 87 का। तो मेरे को बता कितना टाइम्स कटेगा ये कितना टाइम्स जाने वाला है। तो 80 का टेबल अगर 4 टाइम्स करते हैं तो कितना आएगा 320। 80 का टेबल 4 टाइम्स करेंगे 320, 7 का टेबल 4 टाइम्स करेंगे 28, तो ये 4 टाइम्स कट रहा है 40, 40 इंटू 8 कितना 320। ऑप्शन डी हमारा आंसर। तो हमें यही पूछा गया था एक्चुअल में। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट कितना किया है वो डायरेक्टली नहीं बताया गया था, है ना, वो डायरेक्टली नहीं बताया गया था, इसीलिए हमने थोड़ा सा करना पड़ा। ओके, कमिंग आई थिंक वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ज़्यादा वक्त है नहीं हमारे पास। आप तो सर 10 मिनट देते हो, आप इतना टाइम ले रहे हो। भाई ये अकेले बैठ के करूँ ना तो कर लेंगे हम फटाफट। कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन के काम करो। कैलकुलेशन की जितनी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे ना आप, सर्च में तो आपको मिल जाएगी। तो जितनी भी कैलकुलेशन वाली सिंप्लीफिकेशन वाली पीडीएफ है उसको सॉल्व करनी शुरू करो आप, राइट। अच्छा, आते हैं इस पे। कह रहा है एजेस का ऊपर है, कह रहा है आकांक्षा गॉट मैरिड। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा गॉट मैरिड 6 years ago, 6 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। हर प्रेजेंट एज इज 5/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। ओके, देखो आकांक्षा है, बहुत सारी आकांक्षा है मन में। आकांक्षा गॉट मैरिड 6 years ago, 6 साल पहले शादी हो गई थी। तो अभी की जो एज बता रहा है, प्रेजेंट एज जो है, मैं कहता हूं कि शादी के समय का एक एज होगा और प्रेजेंट एक एज होगा। तो कह रहा है कि हर प्रेजेंट एज इज 5/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। शादी के समय का जो एज था उसका अगर 5/4 टाइम्स कर दे तो उसका प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगा। शादी के समय का S फॉर व्हाट, शादी के समय का एज, P फॉर प्रेजेंट एज, ऐसे लिखा है मैंने। तो इस सेंटेंस को ऐसे डिकोड किया मैंने यहां से यहां तक। कह रहा है कि हर प्रेजेंट एज इज 5/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज मैं बोलता हूँ शादी के समय का एज हो गया S और उसका 5/4 करेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा। तो भाई रेशियो बता, शादी के समय से और अभी का रेशियो बता। तो मतलब शादी के समय यानी कि समझ रहे हो ना, S स्टैंड्स फॉर शादी के समय। तो S/P करता हूँ तो आएगा 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 4 और 5। तो रेशियो आ गया। शादी के समय उसका एज था 4, अभी प्रेजेंट हो गया 5। तो बोल रहा है कि शादी कब हुआ था? शादी हुआ था 6 साल पहले। तो इन दोनों में 6 साल का गैप है। 1 यूनिट डिनोट्स 6 years। सॉल्व हो गया ये सवाल। 1 यूनिट मतलब 6 years। तो शादी के समय उसका कितना एज था? तो 4 6 जा 24 years। एंड अभी कितना एज है? तो 30 years। आकांक्षा की एज पता चल गई। 24 साल की थी जब शादी हुई थी, अभी कितनी की हो गई है? 30 साल की हो गई है। ठीक है, और आगे क्या कहता है कि आकांक्षा's brother was 5 years younger to her at the time of her marriage. What is present age of? ले भाई, ये कोई बात है? बोल रहे हैं कि आकांक्षा का जो भाई था वो 5 साल छोटा था। कब? एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। शादी के समय आकांक्षा का भाई 5 साल छोटा था। तो आज का एज बताइए कितना होने वाला है? तो हम कह रहे हैं कि आज भी तो 5 साल छोटा ही होगा वो। मेरा भाई अगर 10 साल पहले मेरे से 5 साल छोटा था तो अभी भी वो 5 साल छोटा होगा और 10 साल बाद भी वो मेरे से 5 साल छोटा ही रहेगा, है ना, वो गैप सेम रहेगी। तो भाई आज आकांक्षा की एज है 30, तो उसका भाई का एज होगा 25। ऑप्शन ए। सिंपल, बस यही करना था। ये सेंटेंस समझनी थी, एक सेंटेंस समझनी थी
एक सेंटेंस समझकर हमने ये लिखा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टू alloy A and B are made of copper and zinc in the ratio 4:1 and 4:3। दो रेशियो दी गई है 4:1 एंड 4:3। दो कॉपर है, राइट, दो मतलब कंटेनर है। इस तरीके से समझ, मैं कह रहा हूं कि एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, ये A है, ये B है, इसमें कॉपर है, जिंक है, इसमें भी कॉपर है और जिंक है, और इसका रेशियो है 4:1 और इसका रेशियो है 4:3। ठीक है, दो कंटेनर था ए बी। कहता है इफ दिस टू अलॉय आर टू बी मिक्स टू फॉर्म अ न्यू अलॉय, अगर इन दोनों को मिक्स करके हम तीसरा अलॉय बनाएंगे, इसको भी मिलाएंगे, इसको भी मिलाएंगे, ठीक है, mixed to form a new alloy in which element in the ratio 2:1, then element मतलब elements जो है वो कितना है 2:1 है। मतलब जब हम बना दिए, जब हमने थर्ड कंटेनर बना दिए, ठीक है, थर्ड कंटेनर मतलब C आ गया, तो यहाँ पे भी कॉपर जिंक होगा, कॉपर होगा और क्या होगा, जिंक होगा, तो वो उसका रेशियो बता रहा है 2:1 है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ A एंड B? A कितना पार्ट लिया हमने, B कितना पार्ट लिया हमने, ये आपको बताना है रेशियो के हिसाब से। मतलब सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि A हमने कितना लिया, मतलब ये A है ना, ये B है, तो इसका रेशियो क्या था, किस रेशियो में लिया हमने, जिससे आपको ये बन के आया। तो सिंपल सा सवाल है भाई। मैं ये कहता हूँ कि देख, एलिगेशन मिक्सचर शायद एलिगेशन मिक्सचर पढ़े हो, तो हम इस तरीके के सवाल को ना क्या करते हैं, सिर्फ कॉपर लेके या तो फिर सिर्फ जिंक लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ कॉपर लेके सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कॉपर 4:1, मतलब कितना है 4/5 है। सिर्फ कॉपर अगर देखा जाए तो कितना है 4/5 है, 4/5 है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर कितना है तो 4/7 है, और कॉपर बना कितना तो 2/3। ये रेशियो पता कर आंसर आएगा, ये रेशियो पता कर आंसर आएगा। हम कह रहे हैं कि इन दोनों में बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, तो ये डिवाइड बाई 7 हो रहा है, डिवाइड बाई 5 हो रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, है ना। तो दिस वन माइनस दिस वन, 4/5 माइनस 2/3, एलसीएम हो गया 5 3 15 एंड 3 4 12, 3 4 12 एंड 10, तो 2/15। सब स्टार्ट कर दिया। क्या किया समझ में आया, हमने दिस वन माइनस दिस वन किया। अब 2/3 और 4/7 में देखा जाएगा तो ये 3 4 12 एंड ये बड़ी हो जाएगी 14, तो इसको इससे सब स्टार्ट करेंगे। तो 3 और 7 21 हो गया एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 21। अब 7 2 14 एंड 12 दैट इज 2/21, तो इसको कैंसिल कर दे भाई, रेशियो पता चलेगा। इसको कैंसिल किया, 21 7 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, 5 इधर आएगा 7 उधर जाएगा, तो 5:7 हमारा वैल्यू होगा, 5:7 हमारा वैल्यू हो गया। देखो इस तरीके के सवाल को मैंने क्या किया, सिर्फ कॉपर लेके सॉल्व कर दिया, सिर्फ कॉपर लेके। या तो आप क्या कर सकते थे, सिर्फ जिंक लेकर भी सॉल्व किया जा सकता था, सिर्फ जिंक लेकर भी सॉल्व किया जा सकता था। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको जिंक लेकर सॉल्व किया था, अब हम कॉपर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कॉपर लेके सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, उसमें भी 5:7 आना चाहिए, आएगा ही, अरे भाई आएगा ही, कोई इसके पास रास्ता ही नहीं है। जिंक ले रहा हूँ 1/5, टोटल 1/5, यहाँ कितना 3/7, यहाँ कितना 1/3 है ना। एक को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और इससे बड़ी ये हो जाएगी, है ना। तो आप सब स्टार्ट कर दीजिए। जब भी सब स्टार्ट करते हैं तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करते हैं, तो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, तो दिस वन माइनस दिस वन, तो 7 3 21 आया, राइट। 7 3 एलसीएम ले रहा हूँ 21,
उसके बाद 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, तो 9 माइनस 7 बिकम्स 2/21। ठीक है, अब इसको इससे सब्सट्रैक्ट करते तो 5 3 एलसीएम इज 15, 5 1 3 1 3, 5 1 5, तो 2/15 डिफरेंस। तो इसको कैंसिल आउट जब करोगे, इसको जब कैंसिल करोगे तो 2 2 कट गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 5 इधर आएगा, 7 उधर जाएगा, तो 5:7 हमारा रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जिंक को भी लेकर सॉल्व कर दिया, तो हमें ए और बी का रेशियो पता चल रहा है, दैट इज 5:7, 5:7। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डेटा इंटरप्रिटेशन। बड़ा प्यारा सा सवाल, DI। देखो DI को समझ लेते हैं, DI को समझ के एक बार डिकोड कर लेते हैं तो बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे। दिखाई दे रहा है? दिखाई देगा, बिल्कुल देगा। आपके पास PDF फाइल भी है, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास है डेटा इंटरप्रिटेशन। उसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। सीनियर प्रोफेसर की बात हो रही है कि सीनियर प्रोफेसर है कोई, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इस तरीके से। नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट एक्स इज 18। एक्स में सीनियर प्रोफेसर है 18। ये पाई चार्ट जो शो कर रहा है, ये पाई चार्ट सीनियर प्रोफेसर को शो कर रहा है। सीनियर प्रोफेसर्स कितने सारे हैं, कितने कितने परसेंटेज है, परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे डिग्री में दिया गया है। तो डिग्री में दिया गया है तो कोई बात नहीं, परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो कह रहा है कि डिपार्टमेंट TUVWX, नहीं W नहीं है, TUVXY ऐसे करके डिपार्टमेंट है। ठीक है, और उसमें सीनियर कितने हैं तो ये पाई चार्ट बता रहा है, और ये टेबल क्या बता रहा है। एक्स में प्रोफेसर 18 है, एक्स में सीनियर प्रोफेसर जो है ओके, द पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन वही है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसको ना ऐसे कर लेते हैं ताकि हम इसको बड़ा कर सकें, और ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे दे। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, समझना। मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि डिपार्टमेंट एक्स में सीनियर प्रोफेसर कितने हैं, 18। डिपार्टमेंट एक्स में सीनियर प्रोफेसर की बात कर रहा है, और पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर। अब सीनियर जो प्रोफेसर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि कितने कितने हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू है 36 डिग्री, और इसका मतलब है 18 प्रोफेसर, यानी कि 36 का हाफ। तो मैं सबका निकाल सकता हूँ। T का वैल्यू है 90, तो T का वैल्यू 90 है, तो इसमें प्रोफेसर सीनियर कितने होंगे, 45। इसमें कितने होंगे, 54 है, 54 का हाफ मतलब 27 होगा। ये 72 है, तो 72 का हाफ हो जाता है 36, यहाँ पे 36। ओके, दिस इज 108 का हाफ हो जाएगा 54। तो ये नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर पता चल गया सबका। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये पता चल गया। और फिर उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट सीनियर एंड जूनियर वगैरह वगैरह बता रहा है। तो सीनियर है, जूनियर है, सीनियर है, जूनियर है, सीनियर है, जूनियर है, सीनियर जूनियर है। ठीक है, तो सीनियर जूनियर की जब बात कर रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीनियर, जैसे डिपार्टमेंट टी का सीनियर प्रोफेसर कितना है, 45, तो 5:4 ये जो रेशियो है क्या है, 5:4। तो 5:4 रेशियो है, तो मैं कह रहा हूँ कि 5 को क्या है, 5 किसको डिनोट कर रहा है, तो 5 डिनोट कर रहा है 45 को। देखो, यस, 45 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9, तो 9 4 36 जूनियर हो जाएगा, 36 जूनियर। इस तरीके से ये डिकोड हो गया फटाफट। अच्छा, U की बात करें, U में 27 है, यानी कि 9, यहाँ पे 9:10 है ना, सीनियर एंड जूनियर। तो 9 की वैल्यू कितनी है, 9 की वैल्यू है 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 × 10 विल बी 30 हो जाएगी। अच्छा, V में है 9 पार्ट, V में यानी कि 36 9:8 गिवन है, तो 9 पार्ट की वैल्यू 36 हो गई। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 8 जा हाउ मच, 4 8 जा 4 × 8 32, सॉरी क्या सोच रहा हूँ मैं पता नहीं। ओके, X की बात करें तो 18 है, यानी कि 3:4 है,
तो 3 की वैल्यू 18 है, 3 से डिवाइड करेंगे 6, 6 4 ज़ा 24। नाउ दिस इज लाइक 3:2 और इसकी वैल्यू 54 है, तो इसकी वैल्यू 54 है। 54 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 and 8 18, 18 2 ज़ा 36। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज रख ली, सारे नंबर पता चल गए। अब सवाल सॉल्व कर देंगे फटाफट, जो पूछेगा क्वेश्चन उसको सॉल्व कर देंगे जल्दी जल्दी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्या किया ना, मैंने मतलब जो डाटा गिवन था उसको डिकोड कर दिया। ठीक है, आराम से तुम स्लो मतलब दोबारा देखकर समझना। और इस तरीके के ना हर एक DI को हम डिकोड कर सकते हैं। मतलब होता है सिचुएशन ऐसा बहुत बार होता है जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन को डिकोड कर सकते हैं। तो मैं आपको अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते चले जाएंगे। क्वेश्चन को करेंगे, डाटा का ज़रूरत तो है नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट यू। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट यू। डिपार्टमेंट यू 27 टोटल है, 27 and 30 है ना। परसेंटेज ऑफ ये पूछ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सीनियर डिपार्टमेंट, भाई नंबर पूछा है कि क्या पूछा है। तो 27 आया, तो 27 आया है। अच्छा, और U की अगर बात करी जाए तो U में 54 डिग्री थी, तो 27 ऑप्शन में 27 इन यू डिपार्टमेंट, तो टोटल है 30 प्लस इस 57, 30 20 57। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट यू। अच्छा 54 है, 360 का कितना परसेंट है अगर देखा जाए तो 54 डिग्री थी, राइट। तो 18 के टेबल में 3 टाइम्स, 18 के टेबल में नहीं ये कटेगा, 18 के टेबल में 2 टाइम्स होता है 36, तो 20 बाई दिस इज 5 15, 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 5 3 जा 15 ऑप्शन में है। अच्छा 15%। देखो क्या किया मैंने, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डायग्राम था ना, U की बात कर रही, U 54 डिग्री है, तो वही बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट यू। परसेंटेज के टर्म में पूछ रहा है कि 54 डिग्री 360 का कितना परसेंट है, वही किया मैंने। मतलब बोल रहा है कि U जो है, अगर ये पाई चार्ट को मैं ड्रॉ करूं तो U जो है कितना परसेंट शो करेगा, परसेंट कितना शो करेगा। तो मैं कहता हूं कि ये डिग्री दिखा रहा था ना, कितना डिग्री दिखा रहा था वो डिग्री कितनी दिखा रही थी। तो मैं कह रहा हूं वो डिग्री दिखा रहा है 54 डिग्री, और टोटल कितना होता है भाई, टोटल 360 डिग्री होता है। तो 54 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360, 15%। तो वही निकल गया U का कितना परसेंट है, तो A निकल गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कहता है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जूनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट TUX टुगेदर। TU and X 36 30 and 24, there is 40 30 70 20 90, answer is 90, ऑप्शन डी। डिकोड हो गया था, इसलिए हम इस पे ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, कह रहा है कि इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर इन Y इज 40, अगर फीमेल प्रोफेसर Y में कितनी है 40, एंड द नंबर ऑफ जूनियर मेल प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट Y इज 20, देन फाइंड द टोटल फीमेल सीनियर प्रोफेसर इन द सेम डिपार्टमेंट। टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट Y, डिपार्टमेंट Y की अगर बात करी जाए तो डिपार्टमेंट Y में 54 प्लस 36 दैट इज 90 है, 90 लोग हैं, टोटल 90 लोग हैं डिपार्टमेंट Y में। अब लेकिन कह रहा है कि डिपार्टमेंट Y में फीमेल इसमें से है कितने, फीमेल कितने हैं 40, तो मेल कितने हो जाएंगे 50। फिर कहता है कि एंड द नंबर ऑफ जूनियर मेल प्रोफेसर, जूनियर इसमें मेल
इसमें जूनियर कितने हैं 20, तो सीनियर कितने होंगे 30। ठीक है, ये सीनियर हो गए। अच्छा, तो अब डायग्राम में वापस आता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जूनियर और सीनियर, सीनियर और जूनियर, तो सीनियर कितने थे 54 और जूनियर है 36। 54 और 36, मेरे बात को समझो कि सीनियर कह रहा है कितने हैं तो 54 है, जूनियर कितने हैं तो 36, ये उस डाटा में गिवन है। और यहाँ पे मेल सीनियर में कितने हैं तो 30, तो 30 सीनियर से माइनस कर देंगे तो फीमेल कितना बचेगा 24। अच्छा 24 मेरे को जूनियर क्या बचा फीमेल, तो फीमेल अगर सीनियर में 24 है तो जूनियर में कितने फीमेल है, तो 24 माइनस कर दिया 16। आंसर इज व्हाट, क्या पूछा है, फाइंड द टोटल फीमेल सीनियर प्रोफेसर इन द सेम डिपार्टमेंट, तो 24। आंसर इज 24। कुछ नहीं करना था, बस ऐसे ड्रॉ करके बता दिया है ना। यस, बस आप डाटा को अगर क्लियर कट निकाल रखे हैं तो बस कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, दिमाग लगाना है, दिमाग आपके पास है ना, कहीं खरीद नहीं सकोगे उसको तुम अपने आप को घिसते घिसते दिमाग को शार्प करो, अगर कम है तो। दिमाग सबके पास है, कोई बिना दिमाग का नहीं है। हाँ, वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट एस, इफ द नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट एस इज 25% मोर देन द डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट भी हमारे पास है क्या, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है क्या, यस। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो, क्या कहता है कि सीनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट एस इज 25% मोर देन डिपार्टमेंट बी एंड द रेशियो ऑफ सीनियर टू जूनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट एस इज 3:4। ओके, number of junior professor in department S is what percent more or less than the number of junior professor in department U? घुमा रहा है आपको। देखो यहाँ पे कह रहा है कि if 25% ज्यादा है किससे, डिपार्टमेंट भी से, तो डिपार्टमेंट भी में है कितने, डिपार्टमेंट भी में 36 है, सीनियर 36 है, तो मैं कहता हूं कि डिपार्टमेंट बी में सीनियर है 36 और कहता है कि दिस इज 25% मोर। एस में क्या होगा 25% मोर होगा, तो 25 मतलब 1/4, तो कितना आएगा 9, इससे 9 ज्यादा होगा यानी कि 45 सीनियर हो गए एस में। यहां तक हो गया। अब कहता है कि रेशियो ऑफ सीनियर टू जूनियर इन एस इज 3:4, तो ये तो सीनियर है, ये तो 3 का वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू अगर 45 है तो 3 से डिवाइड कर 15, तो 15 × 4 इज 60, तो ये सीनियर ये जूनियर एस डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहां तक हो गया। नंबर ऑफ जूनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट एस, नंबर ऑफ जूनियर प्रोफेसर इन एस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन जूनियर प्रोफेसर इन यू। यू के अकॉर्डिंग अब बताओ कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, तो यू का डाटा हम यहां से निकालते हैं। यू का क्या बोला है जूनियर, यू का जूनियर, तो यू का जूनियर होता है 30, तो 30 से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, ये ज़्यादा है 30 से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, तो मैं कहता हूँ 100% ज़्यादा है भाई। आंसर हो गया ये। क्वेश्चन को पढ़ो, फोकस होके पढ़ो, क्या करना है फोकस होके देखो और फिर तुम करो, आराम से कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोफेसर सीनियर प्लस जूनियर। ये कोई सवाल है, ये कोई सवाल है? मैक्सिमम बोल रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट, एक्स वाई टी यू भी, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। 45 36, ओके 40 30 70 प्लस 11 81, ओके 27 30 57, 36 32 that is 68, and 18 24 that is 32 and 42, and 54 30 that is 80 and 10 is कौन सा हो गया, ये लास्ट वाला यू हो गया। आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम यू 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 कौन सा था लास्ट, यू वाई भाई वाई यू।
सो वी आर डन फॉर टुडे, राइट। ध्यान देना है, फोकस करना है, बार बार कहता हूँ फोकस करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आई होगी और अच्छा लगा होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न इसके बाद भी है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। यहाँ तक अगर पहुँच गए हो भाई तो तुम फोकस्ड हो, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।